रिक्शा ई बाइक का तीसरे शोरूम का यहाँ पर हमने उद्घाटन किया। ये ई बाइक एक बार चार्ज जब हम करते हैं तो 150 किलोमीटर तक गाड़ियाँ चलती है। बहुत ही रीजनेबल रेट है इसका और पॉल्यूशन के लिए भी बहुत मददरूप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइसेंस नहीं इसको लगता है, विदाउट लाइसेंस चला सकते हैं। और खास करके कॉलेज के बच्चियाँ बहुत ही कम कीमत में ट्रैवलिंग कर पाएंगे। बहुत घर से निकलकर सीधा कॉलेज में या तो दफ्तर में जाना तो दफ्तर में जा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार की सहूलत दी है। इसमें आने वाले दिनों में जो पेट्रोल हम विदेश से लाते हैं, बड़े पैमाने पे हमको पैसा भारत के देशों को देना पड़ता है, उससे भी हमको राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे टीनेजर्स जो इन दिनों में बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको अच्छा नौकरी भी मिलता है और तनख्वाह पगार भी मिलता है। तो ऐसे समय पर कैरियर का स्टार्टिंग करने के लिए जो गाड़ी चलाने का जो शौक होता है वो भी पूरा कर पाएंगे। इन दिनों में हम देखते हैं कि ट्रैफिक इतना कंजेशन बढ़ते जा रहा है। चाहे आप रिक्शा पकड़ो तो उसमें भी बहुत समय लगता है, बस में सब सफ़र करो तो ट्रैफिक की वजह से बहुत देरी लगती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लिमिट को कंट्रोल करने की व्यवस्था सबसे अच्छी है। 25 किलोमीटर का ही इसमें स्पीड है। वैसे भी मुंबई शहर में कोई 25, 30, 40 से के ऊपर तो कोई गाड़ियाँ चलती नहीं है। तो ये सभी तरह से अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तो अभी थोड़ा उम्र क्रॉस करके आगे पहुँचा हूँ। यशिका इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकेगी आपको। जी, मुझे जानकारी तो इतना तो नहीं पता, जैसे सर ने बताया उनको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। मुझे बस इतना पता है कि यूपी, एमपी और पंजाब में चलता है ई रिक्शा, और मैं यूपी से हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया हुआ है, तो पता है मुझे। ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी स्टडी जो हैदराबाद से हुई है और उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने ई रिक्शा में बैठी बहुत हूँ। मतलब जब भी यूपी जाती हूँ बैठती हूँ, तो इसमें मतलब एयर के साथ में, खुली एयर के साथ में मस्त है। और ट्रैफिक जैसे बताया कि मुंबई का ट्रैफिक है, तो मुंबई के ट्रैफिक को थोड़ा सा तो मतलब जल्दी पहुंचाएगा। और माइलेज का आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता है, बट मुंबई के लोग इसको एंजॉय करेंगे ये मुझे पता है। लेकिन यशिका, आजकल हमारे यहाँ मुंबई में क्या दिल्ली में जितनी भी मेट्रो सिटी है उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे एक ये फायदा है कि प्रदूषण नहीं है। या दैट्स करेक्ट, आपने एक बात सही कही कि हाँ, इसमें ना क्या है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होगा आपका, वॉइस पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, तो ये दैट एक चार्जिंग में 150 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, एक चार्जिंग में कितने, आप मुझे बता सकते हैं कितने घंटे चार्ज करना पड़ेगा? 3 घंटा चार्जिंग में 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो उसमें खाली चार्जिंग खर्चा 25 रुपया 50 रुपया आएगा, उसमें बहुत फायदा है। तो देखा आपने कि 3 घंटे चार्ज करना है और 160 किलोमीटर ये आपको राइड दे सकती है, तो दैट्स अ गुड, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। प्राइसिंग के बारे में बता देंगे। प्राइसिंग के बारे में ये बहुत सस्ता है, 2,10,000 में गाड़ी मिलेगी। ऐसे सब रिक्शा और जो अभी महिंद्रा और दूसरे सब कंपनी 3.5 लाख से 5 लाख रुपया भाव है, तो अपने उसके सामने अपने 2,10,000 में रिक्शा है, टेम्पो है। हमारे पास ऐसे 5-6 मॉडल है, तो वो निकाला है। अपने बॉम्बे के लिए बहुत सुविधा रहेगी। अपने बॉम्बे गोरेगांव में शोरूम है, सर्विस भी मिलेगी, सबको बेनिफिट। हाँ, EMI है, बैंक लोन है, सब मिल जाएगा। सब आप क्या कहना चाहेंगे सर? डिटेल पॉल्यूशन के बारे में मैंने कहा ना कि पॉल्यूशन के आने वाले दिनों में बहुत ही चिंता हम सब लोगों को हो रही है, और सरकार पॉल्यूशन हर तरह से कंट्रोल में हो उसके लिए प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्हीकल से उसका बहुत बड़ा मदद रूप होगा। जैसा अतुल भाई ने कहा कि स्कूटर के लिए अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो उससे 25 रुपया खर्चा आएगा, और रिक्शा के लिए 50 रुपया आएगा, और 150 किलोमीटर का ट्रैवल आप इसमें कर सकते हो। तो बहुत ही रिजनेबल रेट है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा लोट्स कंपनी के चेयरमैन है हमारे पास, वो अपना थोड़ी इससे सुविधा देंगे। बेसिकली पहले बहुत बहुत बधाई दिविशा को और इसके इनोवेशन के लिए। हम लोगों का बेसिकली ये जो इसमें बेसिकली हमारे पास 5 2 व्हीलर हैं और 8 3 व्हीलर हैं, और हमारी एक इवॉल्विंग कंपनी है। तो ये एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसमें रेंज, पूरी रेंज एक ही पर्टिकुलर आपको छत के नीचे मिलेगी। जैसे कि आपको बताया गया, हम लोग की जो रेंज है वो बहुत फ्रेंडली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
आप इनकी चार्जिंग घर पे ही कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप डोमेस्टिक चार्जिंग कर सकते हैं। और जो सेकंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये इसकी रेंज और इसकी रिलायबिलिटी। यह तीनों तरह से ये एक बहुत एक विन विन प्रपोजिशन है, क्योंकि जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 1/10 आती है। तो आप जो भी खर्चा करते हैं, भले ही अगर आप 3 व्हीलर रख रहे हैं तो 3 व्हीलर में कम से कम आप अगर ऑटो चलाते हैं पेट्रोल का तो आपको करीब करीब 400 रुपये पर दिन की आपकी बचत है। तो यही एक आजकल कॉम्पिटिटिव उसमें बचत है। साथ में जैसे कि बता रहे थे गोपाल भाई, बेसिकली गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, फॉरेन कैश फ्लो के लिए। तो ये रेंज इसको पूरी तरह से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट के सारे रूल को फॉलो करती हैं और आप सबसे उम्मीद है कि इस गणपति जी में जब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ये बहुत ही आगे जाएगी। और मैं जयेश भाई, अतुल भाई सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर चले गए तो जैसे मैंने बताया कि नॉइस पॉल्यूशन बहुत कम होएगा। और जैसे अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव इतने ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अगर छोटे से छोटा आदमी अगर कोई भी चीज़ अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, तो अगर कोई मजदूर आदमी है तो वो भी उसका उपयोग कर सकता है। और कोई छोटा आदमी है जो छोटी सी अगर जॉब करता है, सर्विस करता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करके वो अपनी बचत भी कर सकता है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुंबई में जिस हिसाब से ट्रैफिक है उसी हिसाब से इस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उससे पर्यावरण का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी जो लॉन्च कंपनी है जिन्होंने ये सारी व्हीकल जो लॉन्च किए तो उनको भी बधाई देता हूँ। हमारे जयेश भाई, अतुल भाई सबको बधाई देता हूँ कि इसी तरह से उनके ये जो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते रहे और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। फर्स्ट टाइम देखी है और इसमें अभी मैं बैठी भी थी, मुझे बैठ के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था मैं खुद ड्राइव करूँ। कंफर्टेबल भी है। मोस्टली जो भी ऑटो रिक्शे हैं जितने भी हैं ना, उनसे मुझे ये बेटर लगी, बहुत अच्छी लगी। कंफर्टेबल भी है एंड इजी भी है। आई थिंक सो बैठने के लिए, उतरने के लिए इजी भी है। वेरी नाइस। कभी आपने ड्राइव किया ई रिक्शा में? सॉरी, कभी आपने ड्राइव किया ई रिक्शा में? गाँव खड़ा चलता है मध्य प्रदेश में, यूपी में। हाँ, मैंने इस टाइप के दिल्ली और आगरा साइड भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं, पर मुंबई में अभी तक मैंने नहीं देखा। ये मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम मैंने देखा। यस। हेलो, नहीं मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे एमपी इंदौर में चलता है और मैं काफ़ी बार बैठे हुए हैं। कंफर्टेबल भी है और अच्छा है, मतलब पता ही नहीं चलता कि किसी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। मुंबई में मैंने देखा, सर ने मुझे, जय सर ने बताया कि तेरे एमपी से ही कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ पे हम उद्घाटन कर रहे हैं। तो मैं देख के खुद अच्छा लगा कि चलो मुंबई में कुछ ऐसी गाड़ी है जो कंफर्टेबल है और अच्छा है, हर जगह इजीली कहीं मिल जाए और अच्छा लगेगा बैठने में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमपी से सीधे मुंबई आया। अच्छा, वो साउंड में नहीं, वो जो आवाज़ आती है ना, वो एक ऑटो रिक्शा वाली की तरह आवाज़ नहीं आती है, लेकिन इसकी आवाज़ आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है, मतलब डिफरेंट है और अच्छा लगता है बैठने में, क्योंकि एक अलग ही फील आता है और चारों तरफ से खुला है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सबसे बेटर तो इसमें क्या है, जो हवा आती है ना, और रिक्शों में इधर से भी पैक, इधर से भी पैक, और जो इसमें जो व्यू भी देखने के लिए मिलता है एंड वैसे भी अच्छा फील होता है बैठ के। चारों तरफ की प्रदूषण भी नहीं होता इससे। हाँ? प्रदूषण भी नहीं होता इससे। हाँ, पर्यावरण भी अच्छा रहता है। यस। हाँ, वो सब कुछ नहीं होता, ना कुछ पोल्यूशन, ना कुछ शोर शराबा। अभी जो नॉर्मली जो रिक्शा जितने भी हैं वो भी धुएं नहीं निकलते इससे। हाँ, या मैं बताऊँ, आप बताइए, आप बताइए, मैं क्या बोलूँगी। मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं अतुल जी और आप सभी को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने ये जिन्होंने ये इनॉग्रेशन रखा हुआ है। सॉरी टू से, सबसे पहले मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगी, अतुल जी को, जयेश जी को, जिन्होंने ये इनॉग्रेशन रखा हुआ। और ई रिक्शा जो है, इससे प्रदूषण नहीं होगा, पॉल्यूशन जो हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वॉइस पॉल्यूशन है, वो नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि बॉम्बे में जिनके पास रोजगार नहीं है, जैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, रिक्शा ना बहुत महंगा आता है, इसका जैसे प्राइस बताया समथिंग 2 लाख की समथिंग है और इजी EMI जो है वो अवेलेबल है। तो मतलब कोई भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अफोर्ड कर सकता है और अपना रोजगार जो है अच्छे से बढ़ा सकता है और सक्सेस हो सकता है।
गणपति के दिन चल रहे हैं। पहले तो आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभेच्छा, और जयेश भाई और अपूर्वा का दोनों को शुभेच्छा उसके लिए न्यू ओपनिंग। और ये तीसरा उनका, फर्स्ट माझिठिया नगर में था और वो टाइम पे भी मैं थी, और ये तीसरा। तो मुझे भी खुद को हैप्पीनेस होती है कि एनवायरनमेंट को जो सपोर्ट करने वाले व्हीकल्स रहते हैं उनको तीसरी दुकान खोलने का मौका मिला। उसके लिए मैं स्पेशली अभिनंदन देती हूँ इनको। और ये जो आपने देखा है गाड़ी, त्वेषा, बाइक्स, रिक्शा एंड गुड्स के लिए जो कैरियर्स है वो, कि ये इको फ्रेंडली है और ग्रीन एनर्जी हम जिनको बोलते हैं, यानी ये जो पेट्रोल से भी बहुत सस्ती होती है, सो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इसको। और ये इतना साइलेंट होता है कि इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता है एंड एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट ये हमारे नितिन गडकरी जी का सपना है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और इसके साथ मेरे 2 शब्द। हम लोग की एक ही मुहिम रिक्शा, मैं तो पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के संस्थापक महासचिव मैं। अपने मुंबई रिक्शा चालक मालक के तमाम पदाधिकारी, महाराष्ट्र मुंबई के प्रमुख लोग आए हुए हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज आए दिन प्रदूषण है, सीएनजी की मारामारी है, 1-1 घंटे तक सीएनजी की लाइन है, और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं कि लोग को सुविधा के लिए कि 10 रुपये कमाई उनका घर कैसा चले। उसके लिए जयेश भाई और उनके टीम के मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्शा लेके आए हैं, उसके वजह से काफ़ी गरीब लोग लेंगे। तो एक तो इसकी बाकी, और बजाज महिंद्रा ने निकाला है 3,60,000 रुपये का, उस अपेक्षा 2,10,000 रुपये है, क्योंकि लोन की भी सुविधा है। और आए दिन इसमें परमिट नहीं लगता है, बैच नहीं लगता है, क्योंकि आज रिक्शा कोई भी लेके रोड पे चला सकता है और अपना घर अच्छे ढंग से चला सकता है। तो मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन ये बोलेगी कि इसके लिए रिक्शा वालों के लिए जो बहुत अच्छा है, और चूँकि लीगल तरीके से कहीं यूनियन के थ्रू जाए तो अनलीगल है, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले लेटर भी डाला। लेकिन आज हमारे रिक्शे वालों की ट्रैफिक फाइन की वजह से उनका घर नहीं चल पा रहा है, उनके लिए परमिट निकालना, लाइसेंस निकालना वो बहुत भारी सिस्टम है। जो नॉर्मल लोग बेचारे आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और इसलिए मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन जयेश भाई, उनके टीम को, कंपनी को धन्यवाद देती है। थैंक यू।